फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। केंद्र सरकार के 9 साल के काम का लेखा जोखा लेकर बीजेपी के तमाम नेता जनता के बीच जा रहे हैं। मकसद यही है 2024 से पहले देश की जनता को मोदी सरकार द्वारा किए गए कामों के बारे में बताने के लिए इसी सिलसिले में ग्रेटर कैलाश से पार्षद शिखा राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें केंद्र सरकार के तमाम उपलब्धियों के बारे में बताया। शिखा राय ने कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र सरकार की स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं, किसानों को दिए जाने वाले भारत सरकार द्वारा राहत और सुरक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार द्वारा की गई कार्यों के बारे में प्राथमिकता से बताया। साथ ही शिखा राय ने देश की राजधानी दिल्ली के लिए फेरी वेरल एक्सप्रेस के बारे में बताया कि जिसके बनने के बाद दिल्ली के प्रदूषण में काफ़ी कमी आई है। वहीं दिल्ली में डीटीसी बसों की कमी सेवक जब से केजरीवाल सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, उस समय केंद्र सरकार द्वारा काफ़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक बसों को सड़क पर उतारना पड़ा था, जिससे दिल्ली वालों को काफ़ी राहत मिल सके। राष्ट्रीय स्तर के कामों को गिना रही थी। आपके क्षेत्र की अगर बात करें तो इन 9 सालों में क्या मुख्य काम हुए हैं जिसे लोग जनता देखती है? देखिए, एक तो मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जनता ने मुझे पार्षद के रूप में दोबारा चुना तो डेफिनेटली काम देख करके ही उन्होंने किया है। तो हमारे क्षेत्र में भी वही जो जन सुविधाओं के काम हैं, चाहे वो टॉयलेट्स बनाने का काम है या पार्कों के रख रखाव का। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे अपने फंड से पूरी नहीं हो पाती हैं, तो फिर सांसद का फंड हम लेते हैं उनसे। स्ट्रीट लाइट्स हैं जहाँ पर डार्क स्पॉट्स होते हैं, वो पूरा करने के लिए। फुट ओवर ब्रिजेस हैं जो क्षेत्र में मिले। तो मेरे क्षेत्र में तो अगर आप देखेंगे तो किसी भी कॉरपोरेशन, मैं देश की किसी कॉरपोरेशन की बात कर रही हूँ, उसके द्वारा बनाया गया एक्सक्लूसिव चिल्ड्रन पार्क जो कि ऐसे उपकरणों से, झूलों से उसमें हैं जो शायद आपको मॉल के या किसी बड़े प्राइवेट अम्यूज़मेंट पार्क में बच्चों को मिलें, और यहाँ जो है उनको फ्री वो झूले उपलब्ध होते हैं। 13 साल के ऊपर के बच्चों को 20 रुपये में होते हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि यहाँ इस क्षेत्र की मैं मानती हूँ है। और बाकी जो आम जन की ज़रूरतों के काम होते हैं वो लगातार हम इस क्षेत्र में पूरा करते रहते हैं। मैम, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं जैसे आयुष्मान योजना हो गया जी, उससे दिल्ली के लोग इफेक्टेड नहीं होते जी। कृषि की बात हो गई तो उससे बहुत ज़्यादा यहाँ के दिल्ली की जनता इफेक्टेड नहीं होती। दिल्ली की जनता इफेक्टेड हो रही है। फ्री बस मिल रहा है, फ्री पानी मिल रहा है, फ्री आप बिजली मिल रहा है, तो ये कितना चुनौती है? प्रधानमंत्री की जो स्वनिधि योजना है, जो आम वेंडर के लिए, स्पेशली कोविड के बाद जब उनको लगा कि ये सबके लिए दोबारा से समेटना, क्योंकि सब यहाँ से छोड़ के गांव चले गए थे सब अपना, तो उनके लिए एकदम से बिना किसी कोई उसमें पत्र करे 350 तो मेरे अपने वार्ड में स्वनिधि योजना के माध्यम से वो 10,000 का लोन, जो 10 का पे कर देता है उसको 50,000 का लोन, वो योजना से दिल्ली के आम जन को, जो छोटा मतलब काम करने वाला वेंडर है, रेडी पटरी वाला, उसको बहुत लाभ मिला है। 2024 में मैम केजरीवाल को कितना चुनौती मानती है? मुझे लगता है कि अब पिछले 1-2 वर्ष के जो कार्यकाल बीता है उसमें लगातार जिस तरह से केजरीवाल साहब का एक्सपोजर हुआ है, जिन बातों को लेकर के उन्होंने जनता को बरगलाया था, वो बातें अब इतनी स्पष्ट हो गई हैं कि ना तो वो ईमानदार हैं, ना वो जनता की किसी डेवलपमेंट की बात करते हैं, और लगातार झूठ और केवल अपना प्रचार, ये सब बातें जनता को बहुत क्लियर हो गई हैं। आपने देखा होगा जो शीश महल इतना बड़ा अपना उन्होंने खड़ा किया है, क्या उसकी ज़रूरत थी? क्या जो मुख्यमंत्री का निवास पहला था उसमें चाहे रेनोवेशंस की ज़रूरत थी, वो करने के बाद क्या मुख्यमंत्री को उसमें नहीं रह सकते थे? कहा था गाड़ी बंगला कार कुछ नहीं लूँगा, करा ना। वो इतना मतलब 26 फ्लैटों को जोड़ करके आपने अपना व्हाइट हाउस खड़ा किया, वहाँ पे जनता के पैसे से किया ना। तो आप लिकर पॉलिसी देख लीजिए, पॉलिसी आप कहें जी हमारे पास रेवेन्यू का सोर्स ही है। दिल्ली सरकार तो पहले भी प्रॉफिट में जा रही थी, उसके लिए लिकर घर घर जा कर के मिल जाए लोगों को, फ्री डिलीवरी, होम डिलीवरी होगी, और नुक्कड़ नुक्कड़ पे जो है वो बनेगी। और फिर उसका लाभ किसको दिया? जो मैन्युफैक्चरर है, जो ये लिकर डीलर है, उसमें कटौती उसकी जो 12% से सीधा 2%। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? यानी ना तो जनता का कोई हित है, भलाई की बात है,
और ना तरक्की की बात है। मुझे बता दीजिए, एक भी फ्लाईओवर, एक भी नई चीज़, एक भी नया कॉलेज, एक नया स्कूल, जिसको वो कहते हैं हमने स्कूल बनाए हैं, स्कूलों के कमरे बनाए हैं, स्कूलों के कमरों में बढ़ोतरी की होगी, स्कूल एक भी नया नहीं बना।